गोस्वामी तुलसीदास में राम भक्ति कैसे उत्पन्न हुई थी। तुलसीदास का जन्म स्थान राजापुर को मानने के पक्ष में है, यद्यपि कुछ इसे सोरों सूकर क्षेत्र भी मानते हैं। राजापुर उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के अंतर्गत स्थित एक गांव है। वहां आत्माराम दुबे नाम के एक प्रतिष्ठित सरयू पारीण ब्राह्मण रहते थे। उनकी धर्मपत्नी का नाम हुलसी था। संवत 1511 ईस्वी के श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन अभुक्त मूल नक्षत्र में इन्हीं दंपति के यहाँ तुलसीदास का जन्म हुआ। प्रचलित जनश्रुति के अनुसार शिशु 12 महीने तक मां के गर्भ में रहने के कारण अत्यधिक हिष्ट पुष्ट था और उसके मुख में दांत दिखाई दे रहे थे। जन्म लेने के साथ ही उसने राम नाम का उच्चारण किया, जिससे उसका नाम राम बोला पड़ गया। उसके जन्म के दूसरे ही दिन मां का निधन हो गया। पिता ने किसी और अनिष्ट से बचने के लिए बालक को चुनिया नाम की एक दासी को सौंप दिया और स्वयं विरक्त हो गए। जब राम बोला 5.5 वर्ष का हुआ तो चुनिया भी नहीं रही। वह बालक राम बोला गली गली भटकता हुआ अनाथों की तरह जीवन जीने को विवश हो गया। भगवान शंकर जी की प्रेरणा से रामशैल पर रहने वाले श्री अनंत आनंद जी के प्रिय शिष्य श्री नरहरियानंद जी, जिन्हें नरहरि बाबा ने इस राम बोला के नाम से बहुचर्चित हो चुके, इस बालक को ढूंढ निकाला और विधिवत उसका नाम तुलसीदास रखा। तदुपरांत वह उसे अयोध्या ले गए और वहां उसका यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न कराया। संस्कार के समय भी बिना सिखाए ही बालक राम बोला ने गायत्री मंत्र का स्पष्ट उच्चारण किया, जिसे देखकर सब लोग चकित हो गए। इसके बाद नरहरि बाबा ने वैष्णव के 5 संस्कार करके बालक को राम मंत्र की दीक्षा दी और अयोध्या में ही रहकर उसे विद्या अध्ययन कराया। बालक राम बोला की बुद्धि बड़ी प्रखर थी। वह एक ही बार में गुरु मुख से जो सुन लेता उसे वह कंठस्थ हो जाता। वहां से कुछ काल के बाद गुरु शिष्य दोनों सुकर क्षेत्र पहुँचे। वहां नरहरि बाबा ने बालक को राम कथा सुनाई, किंतु वह उसे भली भांति समझ न आई। राजापुर से थोड़ी ही दूर यमुना के उस पार स्थित एक गांव की अति सुंदरी भरद्वाज गोत्र की कन्या रत्नावली के साथ तुलसीदास जी का विवाह हुआ। चूँकि गौना नहीं हुआ था, अतः कुछ समय के लिए वे काशी चले गए और वहां से सनातन जी के पास रहकर वेद वेदांग के अध्ययन में जुट गए। वहां रहते हुए अचानक एक दिन उन्हें अपनी पत्नी की याद आई और वह व्याकुल होने लगे। जब नहीं रहा गया तो गुरुजी से आज्ञा लेकर वह अपनी जन्मभूमि राजापुर लौट आए। पत्नी रत्नावली चूंकि मायके में ही थी, क्योंकि तब तक उनका गौना नहीं हुआ था, अतः तुलसी राम ने भयंकर अंधेरी रात में उफनती नदी तैरकर पार की और सीधे अपनी पत्नी के शयन कक्ष में जा पहुँचे। रत्नावली इतनी रात गए अपने पति को अकेले आया देखकर आश्चर्यचकित हो गई। उसने लोक लज्जा के भय से जब उन्हें चुपचाप वापस चले जाने को कहा तो वह उससे उसी समय घर चलने का आग्रह करने लगे। उनकी इस अप्रत्याशित जिद से खींचकर रत्नावली ने स्वरचित एक दोहे के माध्यम से जो शिक्षा उन्हें दी, उसने ही तुलसी राम को तुलसीदास बना दिया।
मेरा शरीर हड्डी और चमड़े से बना है और आप उससे इतना प्यार करते हैं। यदि ऐसी ही श्रद्धा श्री राम जी से होती तो जीवन में कोई भय नहीं होता। यह दोहा सुनते ही उन्होंने इस समय पत्नी को वहीं उसके पिता के घर छोड़ दिया और वापस अपने गांव राजापुर लौट गए। राजापुर में अपने घर जाकर जब उन्हें यह पता चला कि उनकी अनुपस्थिति में उनके पिता भी नहीं रहे और पूरा घर नष्ट हो चुका है, तो उन्हें और भी अधिक कष्ट हुआ। विधान पूर्वक अपने पिताजी का श्राद्ध किया और गांव में ही रहकर लोगों को भगवान राम की कथा सुनाने लगे। दोस्तों, आपको यह पौराणिक कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।